आज वो प्लेयर्स ये चूज करती है, उनको ये लग रहा है कि नहीं इधर बीजेपी से मुझे इंसाफ नहीं मिला। आपने सुना बजरंग पुनिया को, वो कह रहे हैं कि हम बीजेपी के भी सांसदों के पास गए थे, महिला सांसदों ने हमारा साथ नहीं दिया, तब तो जाकर वो गई है दूसरी पार्टी की तरफ, और राजनीतिक शक्ति मिले, ताकत मिले जिससे वो अन्याय के खिलाफ लड़ सके तो अच्छी बात है। आपने नहीं दिया, उन्होंने दे दिया। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये विनेश फोगाट जो है वो बहुत ज्यादा खबरों में है, और वजह यह है कि उन्होंने कांग्रेस का हाथ थाम लिया और चुनाव भी लड़ रही है हरियाणा में। तो अब भाजपा जो है उनके ऊपर में टूट पड़ी है। तो सबसे पहले ब्रिजभूषण शरण सिंह जो इतने दिन से चुप बैठे थे, अभी जबरदस्त तरीके से अटैक कर दिया, कहा कि राजनीति तो करना था इनको, मुझे फंसा दिया। और देखिए उसका सबूत आ गया कि ये राजनीति कर रही थी कांग्रेस के लिए, मुझे बदनाम करने के लिए। इस तरह का जबरदस्त तरीके से हल्ला गुल्ला किया, और भाजपा भी जबरदस्त तरीके से अटैक कर रही है कि ये पूरा राजनीति चल रहा था और ये कांग्रेस करवा रही थी ये सब। तो सवाल ये उठता है कि देखिए, जितने भी जो पहलवान थे, बजरंग पुनिया हो, चाहे विनेश फोगाट हो, चाहे साक्षी मलिक हो, ये सब भाजपा के लोग थे। सब भाजपा बीजेपी करते थे। जब ये इनके साथ में नाइंसाफी हुई, ये ब्रिजभूषण सिंह ने इनका यौन शोषण किया, उसके बाद में ये कंप्लेंट करी। पहले तो मोदी जी को ही बोली विनेश फोगाट, लेकिन मोदी जी आप जानते हैं किस तरह के आदमी है कि जब मेडल मिलेगा तब वो साथ में फोटो खिंचाने आ जाएंगे, और जब कोई तकलीफ किसी होगा तो दूर कर देंगे, उसको फटकने भी नहीं देंगे। तो वही चीज ये पहलवान बेटियों के साथ में हुआ। वो गुहार लगाती रही, मोदी जी कभी सुनेंगे नहीं, क्योंकि ब्रिजभूषण शरण सिंह उनको वोट दिलाता है, बहुत ताकतवर नेता है, बाहुबली नेता है, पूरा उसका कुंबा जो है वो राजनीति में है। तो मोदी जी को वोट चाहिए किसी भी कीमत पे, और इसीलिए मोदी जी ने कभी मतलब ब्रिजभूषण शरण सिंह पे कोई एक्शन नहीं लिया। वो सांसद बना घूमता रहा और जेल भी नहीं गया, जबकि इतने संगीन आरोप उस पर लगे हुए थे। ये हकीकत है। तो अब विनेश फोगाट जो है, तो वो इतने दिन, और उनके साथ में जो पहलवान बेटियां थी, बजरंग पुनिया थे, तो इनको तो भाजपा, पहले तो ये भाजपा के पास ही गए थे, भाजपा ने इनको भगा दिया। तो ये अकेले लड़ रहे थे, पहले तो बोले थे किसी पॉलिटिकल पार्टी को घुसने नहीं देंगे, लेकिन जब कुछ नहीं मिला, जब इतना इन लोग जब धरना किए थे, पुलिस इनको घसीट के ले गई थी, और तभी भी न्याय नहीं मिल रहा था, तब जाके अब उसके बाद में ओलंपिक में भी देखा कैसे हुआ। विनेश फोगाट जो जापान की जो पहलवान थी, उसको हरा दिया था, जिसको कोई नहीं हरा सकता था, और फाइनल में पहुंच गई थी। 100 ग्राम का वजन ज्यादा है करके उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, मेडल नहीं दिया गया। और जबकि पूरी हकदार थी, वो तो वही जीतने वाले थे, कम से कम सिल्वर मेडल तो था ही, अगर हार भी जाती तो इसमें तो साफ साफ दिखता है कि कुछ भ्रांति हुई है ना। उनका वजन का मुद्दा बना के अब उनको मेडल नहीं दिया गया। तो इसमें तो बहुत बड़ा कुछ राज है, किसका हाथ था इसमें, कोई तो था। तो ये भी बात है। तो मतलब कि एक ये है कि जो देश के जो जनता है, तो उसके साथ में न्याय नहीं मिल रहा। तो विनेश फोगाट जो है, तो अब पहलवानी में जितना भी उन्होंने दिखा दिया अपना रुतबा, तो अब उनको लगा कि ये न्याय के लिए लड़ना पड़ेगा। तो इसीलिए कांग्रेस जब साथ में थी, कांग्रेस उनको सपोर्ट कर दी, तो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। अब वो न्याय की लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि पहलवानी जो है उसमें जो नए लोग जो आएंगे, उनके साथ भी अगर ऐसा हुआ तो ये तो ठीक नहीं। तो ये पूरा जो कचरा जो बीजेपी ने फैला रखा है, उसको साफ करना है, इसीलिए वो राजनीति में आई है। ये हकीकत है ना। तो इसीलिए अभी आप देखेंगे कि विनेश फोगाट जो है वो चुनाव भी लड़ रही है, बजरंग पुनिया भी कांग्रेस में आ गए हैं। तो
ये लड़ाई जो है अब राजनीति के द्वारा ही लड़ी जाएगी, कचरा साफ किया जाएगा। तो ये बात, और इसका नतीजा भी आएगा। तो ये भी, इससे एक ही बात साफ होती है कि मोदी जी और बीजेपी, ये इनका जो रवैया होता है ये जनता के हाथ में नहीं है। जबकि सरकार जो है वो जनता से चुन के आनी चाहिए, जनता के काम करने के लिए, न कि अपने फायदे के लिए। अब मोदी जी अपना फायदा करते हैं, तो अपने फायदे के लिए मोदी जी कुछ भी करने को तैयार, नियम कानून ताक पर रखते हैं। तो एक बात तो आपने देखा कि ये जो ब्रिजभूषण शरण सिंह के बलात्कार और भी दूसरे बलात्कार, तो मोदी जी को फायदा पहुंचाते हैं, मोदी जी के लिए वोट लाते हैं। तो मोदी जी उनका चुनाव प्रचार भी करते हैं। प्रज्वल रेवन्ना को देख लीजिए, ब्रिजभूषण शरण सिंह के साथ में जब ज्यादा हल्ला हुआ तो उसके बेटे को टिकट दे दिया, लेकिन टिकट तो उसी खानदान को दिया, और ब्रिजभूषण शरण पे कोई एक्शन नहीं लिया। और उसी तरीके से और भी जो जिस तरीके से अपराधी हैं, अब जैसे अडानी है, तो अडानी तो अपराधी है क्योंकि उसने बहुत बड़े बड़े घोटाले किए हुए, लेकिन उसको मोदी जी इनाम पर इनाम देते चले गए, जबकि उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। जो कार्रवाई करने वाले लोग हैं उनको भी मोदी जी इनाम दिए। अब माधवीपुरी बुश जो है वो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कंट्रोल बोर्ड जो होता है, जो शेयर मार्केट का रेगुलेटर है, शेयर मार्केट में कोई धांधली ना हो, उनका वही काम होता है। और वहां पर माधवीपुरी बुश को बैठा दिया, और उसने तो सारे नियम कानून तोड़ दिए, खुद जो है अडानी के शेयर में पैसे लगाई और खुद और भी घोटाले करिए। तो ये सब चीज दिखता है। तो ये सब मोदी जी की वजह से, मोदी जी की कृपा की वजह से ये सब होता है। और मोदी जी इसीलिए ये सब होने देते हैं क्योंकि मोदी जी को फायदा होता है। अडानी पैसा कमा रहा है तो मोदी जी को चुनाव प्रचार के लिए एकदम पैसे बहाता है पानी की तरह। और भी जो जिस तरीके से आप देखते हैं मोदी जी का काम ऐसे ही चलता है। तो 10 साल में मोदी जी ने पूरे देश को डुबा दिया है ना, और उसका नतीजा जो है आज भी भुगत रहे हैं और आगे तो और भयंकर होगा। क्योंकि क्या होता है कि सरकार का काम होता है आगे आने वाले दिनों के लिए बेहतर दिन कैसे हो, तो उसके लिए सब वो प्लानिंग करनी पड़ती है कि रोजगार और ज्यादा कैसे पैदा हो, क्योंकि ये सबसे बड़ा मुद्दा है। महंगाई जो है वो कम कैसे हो, ये भी सबसे बड़ा मुद्दा है। देश का विकास कैसे हो, तो इसके लिए मोदी जी तो कुछ किए नहीं, न करने वाले हैं। तो इसीलिए अब जनता भी अब समझ गई है। तो इसलिए जो दिखता है हिसाब किताब चुनाव में भाजपा किस तरीके से पीछे होती जा रही है ना, ये भी आप देख रहे हैं। तो जो 4 राज्यों के चुनाव होंगे तो उसके नतीजे भी जो है वो समझ में आ जाएंगे। ओपिनियन पोल तो दिखाई दे कि बीजेपी कहीं आने वाली नहीं। और ये जहां तक यूपी की बात करें तो यूपी में आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से जातिवाद फैला कर रखा हुआ है योगी आदित्यनाथ जी ने। तो अभी एक मंगेश यादव करके है, उसका एनकाउंटर फर्जी एनकाउंटर कर रहा है। उसमें दिखा रहे हैं कि जो डीएसपी था वो कैसे एनकाउंटर किया, तो चप्पल पहन के वहां पे वो एनकाउंटर कर रहे हैं। जो मंगेश यादव है वो घर में सो रहा था, उसको पकड़ के लेके आए और उसका एनकाउंटर करा दिया। जबकि जो मुख्य आरोपी जो थे तो वो ठाकुर है, आदित्यनाथ जी के समाज के हैं, उन्हीं की जाति के हैं। तो उसको सिर्फ सरेंडर करवा दिया और उसको कुछ मतलब कि आप देखिए किस तरीके से जाति देख के और योगी आदित्यनाथ सरकार चला रहे। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा उछल गया है। और बुलडोजर भी किस तरीके से चलता है, तो ये भी आप देख ही रहे हैं कि मुसलमानों पे बुलडोजर चल जाएगा, जो दलित है उसको बुलडोजर चल जाएगा, लेकिन जो बड़े बड़े लोग जो है वो उनको ऊपर बुलडोजर नहीं चलता है। अब बताइए ब्रिजभूषण शरण सिंह जो भी यूपी का है उसको बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा? जो ITBSU के जो 3 बलात्कारी थे उनको बुलडोजर क्यों नहीं चला? ऐसे जो है उस पर बुलडोजर नहीं चलेगा, लेकिन गरीब लोगों पे, जनता पे बुलडोजर चल जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका संज्ञान लिया हुआ है, केस चल रहा है, वहां से फटकार भी लगी है जबरदस्त तरीके से।
तो बुलडोजर वाला हिसाब किताब जो है वो भी जनता देख रही है, जनता को ही नुकसान हो रहा है। ये सिर्फ अपने फायदे के लिए इस तरह का बुलडोजर चला रहे हैं। तो ये सब चीज दिखता है देश में। तो पूरे देश में जिस तरीके से बीजेपी का हाल चाल है, तो ये साफ मतलब दिखाता है कि बीजेपी जो है वो सिर्फ अपने फायदे के लिए ये सब काम करती है। बीजेपी के अंदर जो लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्धि के लिए वो काम करते हैं। तो हिंदू मुसलमान करा दो और लोगों का ध्यान भटका दो और अपना जितना भी धंधा पानी है वो सब कुछ भी करते रहो। कानून जाए भाड़ में, जो भी सिस्टम जाए भाड़ में, जनता का हित है वो जाए भाड़ में, अपना फायदा बस कर। तो ये पूरे देश में दिखता है बीजेपी का हिसाब।